दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन लोग सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग लविंग इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने 15 लविंग इंटीग्रल्स कवर कर लिए थे, आज अपन और लविंग इंटीग्रल्स की बात करेंगे। लविंग इंटीग्रल्स का मतलब मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं, ऐसे इंटीग्रल्स जिनका डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप कोई भी मैनिपुलेशन करोगे, आंसर से जस्ट एक स्टेप पहले वाला आपका लविंग इंटीग्रल क्रिएट होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? हम लोगों ने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स आज याद करने हैं। हम लोगों ने दो कवर कर लिए थे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। हमें याद है कि होता है माइनस का cos of x प्लस का c, और हम लोगों ने एक और पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx इज इक्वल्स टू दैट विल बी sin of x प्लस का c। आज बाकी के चार और रिजल्ट, sin cos हमने पढ़ लिया, tan का इंटीग्रेशन देखेंगे, sec का इंटीग्रेशन देखेंगे, cosec का देखेंगे एंड cot का इंटीग्रेशन देखेंगे। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन आज अपने को याद हो जाएंगे और उनके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो एकदम रिजल्ट याद हो जाए। तो लविंग इंटीग्रल 15 तक कर लिया था, लविंग इंटीग्रल 16 की बात कर रहे हैं, दैट विल बी tan x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है अभी क्योंकि अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा था और ये आगे भी सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा। सब्स्टिट्यूशन चैप्टर के अंत तक चलेगा, ये मान के चलिए। तो इसमें भी ये लविंग इंटीग्रल भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनता है। देखें कैसे। जब भी tan x का इंटीग्रेशन आपको करना होगा तो आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं अपन sin x by cos of x। क्या आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है जिसको मैं t सब्स्टिट्यूट करूं और उसका डेरिवेटिव dx के साथ दिख जाए? तो जैसे ही मैं cos of x को t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव माइनस का sin of x dx बनेगा और वो कितना हो जाएगा dt। बस क्या sin x dx माइनस का dt चमका? तो अगर यहाँ पर माइनस का dt लिखा जाए और नीचे t लिखा जाए तो वी लव लीनियर के तहत 1/t का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, दैट विल बी माइनस का ln mod of t प्लस का c। फाइनली अपन t यहां पे रख देंगे तो माइनस ln mod t में क्या रख दें? cos of x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आप ये भी याद करें और आप इसको ऐसा भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये जो ln का कोएफिशिएंट होता है वो नंबर की पावर में चढ़ जाता है, तो ये देगा ln mod of cos of x की पावर -1 प्लस का c। दैट कैन बी रिटन एज ln mod of sec x प्लस का c। तो भैया हम ये कहेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन मन मंदिर में बसा लीजिए ln mod of sec x प्लस का c। आया कि नहीं है? जिस तरीके से हम लोगों ने लविंग इंटीग्रल 16 देखा उसी तरीके से हम लोग लविंग इंटीग्रल 17 को जानेंगे। देखिए लविंग इंटीग्रल 17 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ cot of x dx है ना। दो हमने पढ़ लिया था, tan का याद कर लिया, ln mod of sec x। जब कभी भी tan x का इंटीग्रेशन आएगा सीधा लिखे ln mod of sec x। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, वी लव लीनियर के तहत यहाँ पर x को अपन ax प्लस b से रिप्लेस कर सकते हैं या किसी भी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, हमें पता है कि tan के अंदर जो आर्गुमेंट x है उसको अपन लीनियर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या मैं उसको px प्लस q कर दूं? तो tan का इंटीग्रेशन, tan लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod of sec लीनियर, और यहाँ पर लीनियर के तहत जब अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वी लव लीनियर के तहत यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी डिवाइड होगा p प्लस का c। क्या बात सबको समझ में आई? आइए अब इंटीग्रेशन ऑफ cot of x देखते हैं। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आइए, देखिए कैसे करेंगे। क्या इसको अपन cos of x अपॉन sin of x लिख दें? वही प्रक्रिया बार बार दोहरानी है कि अगर मैं sin x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लेता हूं तो sin x को t माना तो भैया cos of x dx कितना चला जाएगा? dt चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t, तो ये हो जाएगा ln mod of t प्लस का c। तो यहां से आएगा ln mod t, तो t को मैं क्या लिख दूंगा? sin of x प्लस का c। क्लियर है कि नहीं? तो cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod sin of x प्लस का c। आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से हम दो और इंटीग्रेशन की बात करेंगे, लेकिन इसमें भी एक याद करने के लिए अगर मैं यहाँ पर cot के अंदर ax प्लस b दे दूं, जैसे cot of x का इंटीग्रेशन ln mod sin x होता है, x can be replaced by any linear function, तो अगर मैं उसको जनरल ax प्लस b कर दूंगा तो cot लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod sin लीनियर, और वी लव लीनियर के तहत यहाँ पर अपन उसको डिवाइड करेंगे x के कोएफिशिएंट से और प्लस c लगाना ना भूलें। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से अपन उसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लविंग इंटीग्रल 18 की बात करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, फोर्सफुली इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? फोर्सफुली इंटीग्रेशन करेंगे sec x का। देखो कैसे फोर्सफुली इंटीग्रेशन करेंगे। सोचो अगर मैं यहां पर थोड़ा हाई थॉट है, अगर मैं यहां पर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा
तो कुछ बात बनेगी। क्यों बनेगी और कैसे बनेगी ये देखिए। ये जब अंदर जाएगा तो ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर x और यहां पर ये sec x tan x से मल्टीप्लाई होकर sec x into tan x बना देगा। तो फोर्सफुली अपने को sec x plus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए क्या हम यहां पर नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर आपको dt दिखेगा। जैसे ही आप लोग यहां पर लेट करेंगे sec x plus tan x will be equals to t, तो ये हो जाएगा sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x dx प्लस का is equals to dt। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर जैसे इस प्राणी को हमने t माना तो ये भाई साहब क्या बन गए, dt बन गए। तो बताओ 1/t dt क्या हो जाएगा, ln mod of t और फाइनली यहां पर ln mod के अंदर t क्या माना अपन ने, ये हो जाएगा sec of x प्लस का tan of x। क्या बात सबको समझ में आई? लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, यहां पर अपन ने ln sec x के एक नहीं दो फॉर्मूले लिखने हैं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जैसा फॉर्मूला पूछेगा या जैसी प्रोफाइल का फॉर्मूला आएगा बस उसी में कन्वर्ट करके अपन आंसर दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। कैसे? हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx that will be equals to ln mod sec x plus tan x। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूंगा तो विद्यार्थियों बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 by cos of x और यहां पे लिख देंगे sin x by cos of x। सोचिए आराम से, प्लस का से यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं ln 1 plus sin x by cos of x। अगर मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा ln 1 plus sin x को पहले भी बताया था क्या अपन इसको cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में ये कवर कर रखा है कि 1 प्लस साइन का रूट आए या 1 माइनस साइन का रूट आए या 1 प्लस साइन के अंदर कोई लीनियर फंक्शन का रूट आए तो उसको किस तरीके से अपन टैकल करेंगे। तो 1 प्लस साइन x को अपन ने लिखा cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको ओपन करोगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 sin cos बन जाएगा आपका ये वाला हाफ एंगल का फॉर्मूला इसका बन जाएगा। तो sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख सकता है, तो उसी 2 sin x by 2 cos x by 2 का आप sin x भी लिख दीजिएगा और नीचे यहां पर मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? देखें जादू, यहां पर cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है cos x by 2 प्लस sin x by 2 इनटू में cos x by 2 माइनस का sin x by 2। सोचिए समझिए और प्लस का सी, क्या इससे एक ही कैंसिल कर दें? यहां पर हो जाएगा ln mod cos of x by 2 प्लस का sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 माइनस का sin x by 2। सोचिए थोड़ा सा, इसको अपन रफ कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में कई बार सॉल्व कर रखा है। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय cos x by 2, तो ln के अंदर cos x by 2 by cos x by 2 1 हो गया, प्लस का sin x by 2 by cos x by 2 tan x by 2 हो गया, डिवाइडेड बाय cos x by 2 by cos x by 2 1 हो गया, माइनस का यहां पर बन जाएगा tan x by 2। देखिए तो क्या थोड़ी सी देर के लिए हम इस 1 को tan pi by 4 लिख दें, प्लस का tan of x by 2 लिख दें, अपॉन यहां पर 1 लिखा हुआ है माइनस का, दिस इज 1 इनटू, तो इस 1 को tan pi by 4 लिख दें और यहां पर tan x by 2 लिखा हुआ है। सोचो विद्यार्थियों, तो क्या ये ln ये हो जाएगा mod ऑफ tan pi by 4 प्लस का x by 2। तो दूसरा फॉर्मूला जो आपको इसको याद करना है इंटीग्रेशन ऑफ sec x का, वो है ln mod tan pi by 4 प्लस का x by 2 प्लस का c। अब जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। क्या बात सबको समझ में आ गई? जैसे थोड़ा सा एग्जांपल भी लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे बोला sec 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x की जगह 2x आ गया, तो भैया हमें आता है ln mod ऑफ sec 2x प्लस का tan 2x और वी लव लीनियर के तहत x का कोएफिशिएंट भी डिवाइड करेंगे, या यहाँ पर ऐसा लिख देंगे ln mod tan pi by 4 प्लस, अब बताओ यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था, तो यहाँ पे x था, यहाँ पर 2x है, तो ये हो जाएगा 2x by 2 और फिर वी लव लीनियर के तहत 1 by 2 प्लस c। क्या बात सबको समझ में आ गई? इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो tan x का एक फॉर्मूला, cot x का एक फॉर्मूला, sec के दो फॉर्मूले। आइए एक और लविंग इंटीग्रल की बात करें, लविंग इंटीग्रल 19।
लविंग इंटीग्रल 19 भी फोर्सफुली इंटीग्रेंड को क्रिएट करना है। जैसे यहां पर भी फोर्सफुली अपन ने मल्टीप्लाई किया था sec x plus tan x से, यहां पर भी अपन फोर्सफुली मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे हमें इंटीग्रेशन चाहिए cos of x dx का, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके इंटीग्रेशन के लिए cos x तो है ही सही, यहां पर मैं cos x minus cot x से मल्टीप्लाई भी करूंगा और नीचे डिवाइड भी करूंगा। cos x माइनस का cot x। क्या बात सबको समझ में आई? वही काम देखो कैसे कि नीचे वाले को t मानूंगा तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, यहां पर लिखा हुआ है cos square x माइनस का cos x cot of x और डिवाइड में लिखा हुआ है cos of x माइनस का cot of x। ये हो गया हाँ या ना dx। अब देखो लेट cos x माइनस cot of x को अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cos x cot x और माइनस का cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cos x स्क्वायर x और ये पूरा का पूरा dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का cos x cot x प्लस का cos x स्क्वायर x और ये पूरा का पूरा dx इज इक्वल्स टू कितना dt। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ऊपर dt नीचे हो जाएगा t, तो यहां पर आएगा ln mod of t प्लस का c। तो सेम यहां पे हो जाएगा ln mod of t की जगह क्या रखते हैं अपन cos x माइनस का cot of x प्लस का c। दोनों ध्यान रखने हैं, sec x का इंटीग्रेशन भी आपको ध्यान रखना है और cos x का इंटीग्रेशन भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या याद किया अपन ने ln mod cos x माइनस cot of x प्लस का c। बिल्कुल बार बार रटे, नाम याद करें ताकि बात बने। जल्दी से इसको रब कर देते हैं ताकि इसका एक और पॉइंट, एक और फॉर्मूला अपन देख पाए। आइए देखें, जैसे इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट में आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, cos x का इंटीग्रेशन एक तो ये होता है और इसको अपन थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके देखो क्या लिख सकते हैं ln mod cos x को लिख देता हूं 1 upon sin x माइनस का cot x को लिख देता हूं cos x upon sin x। क्लियर है कि नहीं? प्लस का c। तो यहां आएगा ln mod 1 माइनस का cos of x upon sin of x प्लस का c। तो ये देगा ln mod 1 माइनस cos x में हाफ एंगल फॉर्मूले पे जाते हैं तो ये लिखा हुआ है 2 sin square x by 2 अपॉन sin x का डिफरेंस देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 sin x by 2 cos of x by 2। क्लियर है कि नहीं? कम ऑन sin x by 2 से sin x by 2 गया, 2 से 2 चला गया विद्यार्थियों, तो बचा ऊपर एक sin x by 2 नीचे बचा cos x by 2 ln mod tan x by 2 प्लस का c। तो यहां पर दो फॉर्मूले आपको दिखेंगे ln mod cos x minus cot x plus c और ln mod tan of x by 2 plus c। तो ये चार फॉर्मूले जो अपन ने देखे, अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले कवर हो गए। एक बार जल्दी से अपन लिखते हैं ताकि बात बन जाए। जैसे यहां पे जैसे अपन ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ताकि आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से लिख दें। इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाएगा माइनस का cos of x प्लस का c, ये पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx कितना हो जाएगा, दैट विल बी sin x प्लस का c। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन, आज ही पढ़ा tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x प्लस का c। फिर अपन लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ cot of x dx, तो अपन ने यहाँ पे देखा ln mod sin of x प्लस का c। क्लियर है कि नहीं? फिर अपन ने दो इंपॉर्टेंट देखे कि ln इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या हो जाएगा ln mod sec x प्लस tan x, और यहीं पे नहीं बात रुकती है, यहाँ पर अपन एक और फॉर्मूला याद करते हैं, दैट विल बी ln mod tan pi by 4 plus x by 2। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? और एक लास्ट अपन cos x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखा, दैट विल बी इक्वल्स टू ln mod cos x minus cot of x, और इसी को अगर थोड़ा सा और आगे लिखें या मैनिपुलेट करें तो ln mod tan of x by 2 plus का c। तो ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, याद रखें ताकि बात बने। क्लियर है कि नहीं? अब इनके बेसिस पर अपन क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से इसको यहाँ तक नोट डाउन करें तो आगे बात करें। चलिए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्योर सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। आप ये देखिए tan के अंदर ln x है,
क्या मैं ln x को अगर थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो उसका डेरिवेटिव 1/x dx बन जाएगा। तो dx के साथ ln x का जो डेरिवेटिव है 1/x वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर मैं ln x को थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं ताकि उसका डेरिवेटिव 1/x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan t ये ln x, tan t dt। बताओ tan t का इंटीग्रेशन अभी भी अपन ने पढ़ा था ln mod sec t plus c, और फाइनली हम t को वापस से रिप्लेस कर देंगे ln x से, तो ln mod sec of ln x प्लस का c। क्या विद्यार्थी बात समझ में? आइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम पैटर्न, कॉट के अंदर दे रखा है sin इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। बताओ किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है dx के साथ। sin इनवर्स x को अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना, dt। तो यहाँ पर ये वाली पार्टी dt चली गई, ये वाली पार्टी t चली गई, तो यहाँ पे हो जाएगा cot t dt। बताओ cot t का इंटीग्रेशन ln mod sin t प्लस का c। तो यहाँ पे आ जाएगा ln mod t को वापस से अपन लिखेंगे sin इनवर्स x, तो ये हो जाएगा sin of sin इनवर्स ऑफ x प्लस का c। क्या है बात सबको समझ में आ गई? अब सुनो, tf बाहर idf अंदर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ln mod of x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो बिल्कुल ये ध्यान रखें ताकि बात हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर और बाहर x दे रखा है, मतलब बाहर dx भी है और बाहर x भी है। तो dx के साथ बाहर x मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब x dx हो गया। अब x dx किसका डेरिवेटिव है? x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x dx आता है, तो x स्क्वायर जैसा कुछ कुछ ऊपर से अंदर दिख रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 2 sin x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का sin ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2 sin x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का sin ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लूं तो यहाँ पर 2x dx हो जाएगा कितना, dt। तो यहाँ पर x dx को लिख देंगे dt डिवाइडेड बाय 2। तो इंटीग्रेशन के अंदर x dx dt बाय 2 चला गया, तो 1 बाय 2 में बाहर ले रहा हूं, यहाँ पर लिख देते हैं dt। अंदर के अंदर देखिए क्या बना, sin के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने t माना था, तो ये हो जाएगा sin t, और बाहर 2 भी है 2 sin t माइनस का sin 2t डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 sin t प्लस का sin 2t। आया कि नहीं आया? आगे और देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1/2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर, देखो 2 sin t है, यहाँ पे t है और यहाँ पे 2t है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिखा हुआ है sin t into 2 माइनस का 2 sin t cos t, और नीचे भी देखेंगे तो 2 sin t लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस का sin 2t है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 sin t cos t। बोलो हाँ कि ना? और ये आ गया dt, तो ये 1/2 बाहर आ गया। क्या sin t बाहर आके कॉमन आके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 sin t कॉमन आ गया, नीचे से भी कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 माइनस cos t, यहाँ पर बचा 1 प्लस cos ऑफ t, और यहाँ पर आ गया dt। क्लियर है कि नहीं है? 1/2 इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 माइनस cos t हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t बाय 2, और 1 प्लस cos t हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाय 2, और ये लिखा हुआ है dt। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन रूट ओवर tan स्क्वायर t बाय 2 dt। तो ये हो जाएगा 1/2 तो इंटीग्रेशन रूट tan स्क्वायर t बाय 2 हो जाएगा tan t बाय 2 dt। आज ही हमने पढ़ा है tan का इंटीग्रेशन। अब देखो tan t का इंटीग्रेशन पता, tan x का इंटीग्रेशन पता, और व्हील ऑफ लीनियर के तहत ये भी t बाय 2 ही तो है, तो यहाँ पे tan t बाय 2 का इंटीग्रेशन ln mod sec t बाय 2, और व्हील ऑफ लीनियर के तहत t का कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी 1/2 है। क्या 1/2 से 1/2 गया, प्लस का c, तो देखा ln mod sec of t को वापस से रिप्लेस कर दो, क्या that will be x square plus 1, तो ये हो जाएगा sec of x square plus 1/2 प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से नोट डाउन करो तो कुछ और क्वेश्चंस करें। और इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस का 2 tan x और ब्रैकेट के अंदर tan x प्लस का sec x। सबसे पहले तो अपन सोचते हैं कि भैया ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस का 2 tan x into tan x, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस का
2 10x इंटू sec x। अच्छा, ये 2ab लग रहा है, क्या लग रहा है ये 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बनाने की कोशिश करें कि बनता है कि नहीं बनता, तो बनता तो खैर है ही सही। 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर x है, तो यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x लिख दूंगा ताकि बात बने। तो ये हो जाएगा 2 tan x इंटू sec x और ये लिखा हुआ है dx। बोला है कि नहीं है? तो इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए sec स्क्वायर x लिख दूं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x और यहाँ पर आ जाएगा 2 tan x इंटू sec of x और यहाँ पे आ गया dx। बताओ क्या a स्क्वायर लिखा, क्या प्लस का b स्क्वायर लिखा, प्लस का 2ab लिखा, तो क्या इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्या मैं ऐसा लिख दूं sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया dx। बताओ sec x प्लस tan x का स्क्वायर का रूट होता है इंटीग्रेशन sec x प्लस का tan x। जैसे ही सेपरेट करेंगे दोनों का इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है ln mod sec x प्लस tan x और यहाँ पर प्लस का tan x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जिस तरीके से यहाँ पर tan और sec में क्वेश्चन दे रखा है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन मार्केट में घूमता है, यहाँ पर cot कर दीजिए और sec की जगह cosec कर दीजिए, दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो sec का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या होता है? cosec और यहाँ पर tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? cot। तो 1 प्लस का 2 cot of x into cot of x प्लस का यहाँ पर आ जाएगा cosec of x। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, सेम पैटर्न सेम स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स सेम लगेंगे। क्लियर है कि नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में tan अल्फा x tan बीटा x tan अल्फा प्लस बीटा x है, तो क्या 3 tan का प्रोडक्ट है। इस 3 tan के प्रोडक्ट में देखिए कि 2 tan का आर्गुमेंट का सम तीसरे tan का आर्गुमेंट दे रखा है, 2 tan के आर्गुमेंट का सम तीसरे tan का आर्गुमेंट दे रखा है और तीनों tan प्रोडक्ट में है। तो मन में सवाल आता है कि इन आर्गुमेंट्स का कोई आपस में रिश्ता है क्या? हाँ, अल्फा प्लस बीटा x इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा x प्लस बीटा x। हाँ या ना? तो एकदम सेट पैटर्न है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। a प्लस b या अल्फा प्लस बीटा x इज इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा x लिख सकता हूं। क्या मैं दोनों साइड tan ले लूं? तो ये देखा tan अल्फा प्लस बीटा इनटू x इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा x प्लस बीटा x, ये लिख दिया हमने। तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। बोलो आया कि नहीं आया? और यहाँ पे लिखा हुआ है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा x, सही कि नहीं? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा x इनटू 1 माइनस का tan ऑफ अल्फा x इनटू tan ऑफ बीटा x इज इक्वल्स टू tan अल्फा x प्लस का tan बीटा x। आया कि नहीं आया? इसको और ओपन करें तो ये लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस का tan अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा tan ऑफ अल्फा x, फिर आएगा tan ऑफ बीटा x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा x प्लस का tan ऑफ बीटा x। ध्यान से सुने विद्यार्थियों, क्या यहाँ पर ये 3 का प्रोडक्ट दिखा? ये 3 का प्रोडक्ट अभी माइनस में, तो राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या प्लस में हो जाएगा। तो इस पूरे को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा x, फिर आएगा इनटू में tan अल्फा x, फिर आएगा इनटू में tan बीटा x और बाकी सारी पार्टी को इधर भेजो। तो जब ये तो यहीं पे है ही सही, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा x तो है ही सही, ये tan अल्फा x इधर आएगा तो माइनस का tan अल्फा x बनेगा, ये tan बीटा x इधर आएगा तो माइनस का tan बीटा x बनेगा। सोचो विद्यार्थियों, अब आपको क्या याद रखना है कि अगर 3 tan प्रोडक्ट में है और उनके आर्गुमेंट्स का सम तीसरे का आर्गुमेंट बन रहा है, तो बड़ा tan माइनस छोटे tan का सब्ट्रैक्शन। तो 2 छोटे होंगे और एक बड़ा होगा, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसको मैं तेजी से लिख सकता हूँ tan 5x सबसे बड़ा आर्गुमेंट माइनस का 2 छोटे छोटे tan 3x माइनस का tan 2x। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब इंडिविजुअल को इंटीग्रेट करना है। बताइए tan के अंदर लीनियर है कि नहीं है? बस इतना ही काम अपने को करना है। आइए काम खत्म करते हैं और चीजों को देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो आपने ये समझा कि अगर 3 tan प्रोडक्ट में है और 2 के आर्गुमेंट का सम तीसरा आर्गुमेंट है, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो बड़ा वाला tan तो अलग आएगा,
तो ये हो जाएगा tan ऑफ, ये पूरा का पूरा हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बड़ा आर्गुमेंट माइनस दो छोटे आर्गुमेंट जिनका सम ये वाला आर्गुमेंट था tan अल्फा एक्स माइनस का tan बीटा एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और मैनिपुलेशन ये है, तो देखो सबका सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। tan लफड़े का, और लफड़े में क्या है, लीनियर है, तो tan लफड़े का इंटीग्रेशन ln sec लफड़ा अल्फा प्लस बीटा एक्स और v लव लीनियर के तहत अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड माइनस का tan लफड़े का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ln mod ऑफ sec अल्फा x क्योंकि लीनियर है और x का कोएफिशिएंट अल्फा, यहां पर आ जाएगा ln mod sec ऑफ बीटा x और यहां पर आ जाएगा डिवाइड बाय बीटा, प्लस का सी लगाना ना भूलें। ठीक उसी तरीके से हमने यहां पर देखा कि दो के आर्गुमेंट का सम तीसरा है, तो इस सारे tan को सेपरेट करके लिख देंगे बाय मैनिपुलेशन ऑफ दिस मेथड, अब बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अब देखो तीनों tan सेपरेट हो गए, बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा ln mod sec 5x by 5 माइनस का ln mod sec 3x by 3 माइनस का ln mod sec 2x by 2 प्लस का c। आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है cos ऑफ x अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा, ये लिखा हुआ है dx। अब देखो इसको लिख देते हैं, यहां पर x माइनस अल्फा, क्या मैं वही चीज जो डिनोमिनेटर में वही मैं न्यूमरेटर में क्रिएट कर दूं? तो x की जगह यहां पे x माइनस का अल्फा और प्लस का अल्फा लिख देता हूं, बोलो कोई दिक्कत? अपॉन में sin ऑफ x माइनस अल्फा। अब जो आर्गुमेंट नीचे था वही आर्गुमेंट मैंने ऊपर बनाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos ऑफ x माइनस अल्फा cos ऑफ अल्फा माइनस का sin x माइनस अल्फा sin ऑफ अल्फा। आया कि नहीं आया? डिवाइड बाय ये हो जाएगा sin ऑफ x माइनस अल्फा, यहां पे डिवाइड बाय sin ऑफ x माइनस अल्फा। आया? अब जैसे इसको देखोगे तो बताओ cos अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन cos x minus alpha upon sin x minus alpha it will become cot of x minus alpha, ये हो जाएगा dx। फिर आएगा माइनस का sin अल्फा बाहर आ गया, यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो ये कितना हो जाएगा cos अल्फा बाहर, cot का इंटीग्रेशन ln mod sin of x minus alpha, x माइनस का अल्फा और माइनस का sin अल्फा into x प्लस का c। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आइए इसी प्रकार से एक और प्रश्न अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, सेम पैटर्न क्वेश्चन लेकिन ऊपर भ्रमित कर रखा है sin x प्लस cos x देकर। अब sin x प्लस cos x न्यूमरेटर में देकर भ्रमित ना हुए, क्योंकि आप जैसे ही सेपरेट कर दोगे ये क्वेश्चन पूरा ऊपर वाला चला जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अगर मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं तो sin x अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा होगा और ये हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा। क्या ये वाला पार्ट अभी अपन ने सॉल्व किया? तो ये बिल्कुल आंसर तो यही आएगा इसका, cos x अपॉन sin x माइनस अल्फा। जैसा पैटर्न ये था वैसा को ऐसा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाला आर्गुमेंट ऊपर बना है, तो जैसे ही नीचे वाला आर्गुमेंट ऊपर बनाने का आपका मन करेगा तो हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस का अल्फा अपॉन sin ऑफ x माइनस का अल्फा और प्लस का ये dx है, प्लस का ये हो जाएगा cos ऑफ। अब ये तो अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो ये लिख देता हूं as ऑलरेडी सॉल्व्ड। इसका आंसर सीधा अपन लिख देंगे, है ना? अगर ये लिखना चाहते हो तो ये लिख दो cos ऑफ x अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा। आया विद्यार्थी? अब देखो यहां पर इसको एक a मान लो, इसको b मान लो, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कितना, sin ऑफ x माइनस अल्फा cos अल्फा प्लस का cos ऑफ x माइनस अल्फा sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस अल्फा। तो इसको भी अपन ने sin ऑफ x माइनस अल्फा से डिवाइड किया, इसको भी अपन लोगों ने sin ऑफ x माइनस अल्फा से डिवाइड किया, ये इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। आइए जैसे सेपरेट किया आपने, ये भाई सब इसके साथ चल बसे, तो cos अल्फा तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, प्लस का sin अल्फा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos x माइनस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा, ये हो जाएगा cot ऑफ x माइनस अल्फा dx और प्लस का इसका इंटीग्रेशन हम सबको आता है cos x अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा dx। क्लियर है? फाइनल आंसर लिख दो, ये लिखा हुआ है cos अल्फा इनटू x प्लस का sin अल्फा cot का इंटीग्रेशन ln mod sin x माइनस अल्फा। क्लियर है कि नहीं है? प्लस का इसका इंटीग्रेशन आप लिख चुके हैं, ये पूरा का पूरा
तो ये लिखा हुआ है कितना, cos ऑफ अल्फा इंटू ln मॉड साइन ऑफ x माइनस अल्फा और प्लस माइनस का साइन ऑफ अल्फा इंटू एक्स, प्लस का सी लगाना न हो। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे आप सेपरेट कर दोगे तो आपको दो क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ, देयर का इंटीग्रेशन ऑफ दिस, पहले मैनिपुलेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में पहले मैनिपुलेट करते थे फिर अपन डिफरेंशिएट करते थे, ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन में पहले मैनिपुलेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। हमें सेक और कॉसेक अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है और सोचना है अपने को। ये लिखा हुआ है कॉसेक 2 अल्फा, ऊपर जाकर बन जाएगा साइन 2 अल्फा और ये नीचे लिखा हुआ है कॉस ऑफ 6 अल्फा। क्लियर है कि नहीं? पहला स्टेप तो उसने यही बोल रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर सेक और कॉसेक से बात न बने तो साइन कॉस पे चले जाएं चुपचाप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 6 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 18 अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 18 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 54 अल्फा। क्या यहाँ तक छोटी छोटी बातें समझ में आ गई? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब मन में देखो विचार क्या है। अब यहाँ पे साइन 2 अल्फा है और यहाँ पे 6 अल्फा है। यहाँ पर गैप देखो तो 4 अल्फा का, यहाँ पर गैप देखो तो करीबन करीबन 12 अल्फा और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही गैप है। आइए देखिए, यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, ऊपर साइन, अगर मैं यहाँ पर साइन 2 अल्फा जो है उसको ही उसी एंगल का कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं और तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, कॉस 2 अल्फा और कॉस 6 अल्फा। हाँ है ना? 2 मिनट में आपको समझ में आएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 6 अल्फा, तो यहीं पे इसी आर्गुमेंट के अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। सेम गोज साइन 18 अल्फा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसी के कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 54 अल्फा और यहाँ पर कॉस ऑफ 18 अल्फा। क्लियर है कि नहीं? सोचो, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में तो बाहर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कंपनसेट हो जाएगा। क्यों किया ये बताओ? 2 साइन कॉस बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा कॉस 2 अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा साइन 12 अल्फा अपॉन कॉस 18 अल्फा कॉस 6 अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा साइन 36 अल्फा अपॉन कॉस 54 अल्फा कॉस ऑफ 18 अल्फा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका इंटीग्रेशन 1/2 बोल सही है। अब देखो ऐसा क्यों किया, इन दोनों का गैप देखो 4 अल्फा ऊपर कंपनसेट हो जाएगा, इन दोनों का गैप देखो 12 अल्फा ऊपर कंपनसेट हो जाएगा, इन दोनों का देखो गैप 36 अल्फा ऊपर कंपनसेट हो जाएगा। हाँ है ना? बस आइए बारिश की बूंदें दिखाएं। क्या मैं 4 अल्फा को 6 और 2 अल्फा में लिख सकता हूं? तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन यहां ना लिखकर वहां लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 बाहर इंटीग्रेशन। साइन 4 अल्फा को देखो विद्यार्थियों, ये लिखा अपन ने साइन 6 अल्फा माइनस का 2 अल्फा और नीचे लिखा हुआ है कॉस 6 अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस का यहां पर लिखा हुआ है साइन 12 अल्फा, नीचे 18 अल्फा 6 अल्फा, तो यहां पे लिखा हुआ है साइन 18 अल्फा माइनस का 12 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 18 अल्फा कॉस ऑफ 12 अल्फा। सोचो और 6 अल्फा, ये 6 अल्फा है तो 12 अल्फा को अपन ने 18 अल्फा माइनस का 6 अल्फा लिखा प्लस का, देखो यहाँ पे 54 और 18 लिखा हुआ है तो 36 को लिख दीजिए साइन ऑफ 54 अल्फा माइनस का 18 अल्फा, तो ये 36 अल्फा हो जाएगा और ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 54 अल्फा कॉस ऑफ 18 अल्फा। क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पे आ जाएगा डी अल्फा। क्या आ गया आपका? डी अल्फा। क्लियर है? सब में अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब देखो जादू, क्या जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा आपको बारिश की बूंदें नजर आएंगी। साइन 6 अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा साइन 6 अल्फा, मतलब कॉस 6 अल्फा यहाँ पर आएगा साइन 2 अल्फा, और मैं सेपरेट भी कर रहा हूं तो ये देगा cos 6 अल्फा cos 2 अल्फा और cos 6 अल्फा cos 2 अल्फा। बताओ ये गया इससे और ये गया इससे, यहां पर क्या बचा देखोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसको ओपन किया तो tan में बड़ा एंगल माइनस में tan में छोटा एंगल बचा। हाँ या ना? तो कैसे लिखा था? sin 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा, सिमेट्रिक बन रहा है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है और जो डिफरेंस है उसी का कॉस का एंगल नीचे है, तो आप एक को सॉल्व कर लो, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बात बन जाएगी। देखो कैसे, जब आपने इसको मैनिपुलेट किया तो tan बना, अब tan में बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, जब आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो क्या आएगा? tan बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, तो हो जाएगा tan 18 अल्फा माइनस का tan 6 अल्फा।
और यहां पर प्लस का ये हो जाएगा tan में 54 अल्फा माइनस का tan ऑफ 18 अल्फा। आया कि नहीं आया? अब देखिए क्या tan 6 अल्फा से tan 6 अल्फा गया, tan 18 अल्फा से tan 18 अल्फा गया, बचा तो क्या बचा? देखिए यहां बचा tan 54 अल्फा माइनस का tan ऑफ 2 अल्फा। सही कि नहीं? और ये आ गया d अल्फा। बताओ हम सबको tan का आंसर पता है, तो ये हो जाएगा ln mod sec 54 अल्फा अपॉन 54 माइनस का ln mod sec 2 अल्फा अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है? और बस यही है आपका आंसर। इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन क्लियर टू एवरीबॉडी? तो हमने किस तरीके से सारे के सारे लविंग इंटीग्रल्स ट्रिग्नोमेट्री के खत्म किए, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए ताकि आपको याद भी हो जाए। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।